मर्द भी अजीब है। मोहब्बत औरत का जिस्म देखकर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। तुम गुरबा के गैर मुख्ततिम मसाइब पर हंसते हो, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लागर मुर्दा हो रहा है तो किसी रोज वो बालाई हिस्से के बोझ को बर्दाश्त न करते हुए गिर पड़ेगा। यार, गलतियां दुरुस्तियों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। हम तालीम खरीद सकते हैं, लेकिन अक्ल खुदा का अता करदा तोहफा है। एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के। अब चंद लतीफ़े पाकिस्तान के मुतल्लिक सुनिए, जो हमारी नौज़ायदा इस्लामी मुमलिकत है। पिछले बरस योम इस्तकलाल पर एक साहिब सूखा हुआ दरख्त काटकर घर ले जाने की कोशिश फरमा रहे थे। मैंने उनसे कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दरख्त काटने का आपको कोई हक नहीं। आपने फरमाया, ये पाकिस्तान है, ये माल हमारा है। मैं खामोश हो गया। जिस तरह मेरा मुल्क कटकर आजाद हुआ, उसी तरह मैं कटकर आजाद हुआ। जिस परिंदे को पर काटकर आजाद किया जाए, उसकी आजादी कैसी होगी? हिजरत करने वालों के कर्ब का अंदाजा इस जुमले से बखूबी लगाया जा सकता है। मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जो अब हिंदुस्तान में है। मेरी माँ वहां दफन है, मेरा बाप वहां दफन है, मेरा पहला बच्चा उसी जमीन में सो रहा है, लेकिन अब वो मेरा वतन नहीं है। बंटवारे के वक्त अगवा हो जाने वाली लड़कियों के बारे में सोचता हूं तो मेरे जहन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते हैं। उन पेटों का क्या होगा? उनमें जो कुछ भरा हुआ है, उसका मालिक कौन है? पाकिस्तान या हिंदुस्तान? आह, अगर तुम सिर्फ वो देख सको जिसका मैंने मुशाहिदा किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कब्रनुमा झोंपड़ों में जिंदगी के सांस पूरे कर रहे हैं। तुम्हारी नजर के सामने ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मौत के मुंह में जी रहे हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो 12 साल की उम्र में इस्मत फरोशी शुरू करती हैं और 20 साल की उम्र में कब्र की सर्दी से लिपट जाती हैं। मगर तुम, हाँ तुम, जो अपने लिबास की तराश के मुतल्लिक घंटों गौर करते रहते हो, ये नहीं देखते, बल्कि उल्टा गरीबों से छीनकर उमरा की दौलतों में इजाफा करते हो। मजदूर से लेकर काहिल के हवाले कर देते हो। डिग्री पहने इंसान का लिबास उतारकर हरीर पोश के सुपुर्द कर देते हो। हिंदुस्तान आजाद हो गया था, पाकिस्तान आलम वजूद में आते ही आजाद हो गया था, लेकिन इंसान दोनों मुमलिकतों में गुलाम था। तासुब का, मजहबी जुनून का गुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का गुलाम। इंसान जिसे बुलंदियों पर परवाज करना था, क्या उसके बालों पर नोचकर उसे जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा? क्या उमरा की नजरे फरेब इमारतें मजदूरों के गोश्त पोश से तैयार नहीं की जाती? क्या अवाम के मकतूब हयात पर जुराइम की महर सब नहीं की जाती? क्या मजलिसी बदन की रगों में बदी का खून मौजन नहीं है? क्या जमहूर की जिंदगी कशमकशे पेहम, अनथक मेहनत और कुव्वत बर्दाश्त का मुरक्कब नहीं है? बताओ बताओ, बताते क्यों नहीं?
बाज औकात जब कभी मैं किसी सोखता हाल इंसान के सीने से आह बुलंद होते देखता हूं तो मुझे अंदेशा होता है कि कहीं शहर न जल जाए। जिस नीयत से तवाइफ बुर्का पहनती है, कुछ मर्द उसी नीयत से दाढ़ी रख लेते हैं।